Hello future doctors, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं आपकी जो 4 मुख्य समस्या है इनका समाधान बता रहा हूँ। जितने भी राजस्थान की काउंसलिंग में चाहे उन्हें कॉलेज मिल चुका हो चाहे कॉलेज नहीं मिला हो, मेन जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो 4 आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि राउंड 2 की काउंसलिंग अभी तक हुई नहीं है और ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि 14 फरवरी से आपकी MBBS की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो क्या उन क्लासेस को लेना चाहिए या नहीं, सबसे पहला डाउट ये। दूसरा डाउट, बॉन्ड कब फिल करना है। जिन्होंने रिपोर्टिंग के टाइम बॉन्ड फिल कर दिया वो तो ठीक है, कुछ कॉलेजेस वालों ने बॉन्ड अभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कब फिल करना है और कैसे फिल करना है। तीसरा जो मेन इशू है वो आ रहा है मेडिकल का, कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। और फोर्थ जो मेन डाउट है वो ये है कि राउंड 2 में अपग्रेडेशन क्या होता है, कैसे होता है, और अपग्रेडेशन नाम की कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती राजस्थान की काउंसलिंग में। ये 4 आज के मुख्य डाउट है हर एक कैंडिडेट के। जहाँ तक कि मैंने कमेंट सेक्शन को पढ़े हैं, मुझे ये 4 ही तरह की प्रॉब्लम्स आपके सबके सामने नज़र आ रही है। एक एक करके हम इन सभी प्रॉब्लम्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन में अपन सब कुछ देखेंगे। ध्यान ये रखना है कि आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो NMC है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से पहले से ही 2021 जो बैच है उसका MBBS सेशन लेट हो चुका है। इसीलिए 2021 बैच के MBBS सेशन की जो MBBS फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है वो जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। 14 फरवरी 2022 से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। NMC ने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अपने राजस्थान की जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के अंदर आते हैं, तो RUHS को भी ये ऑर्डर दिया है कि आप 14 फरवरी से सेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका सेशन 14 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि राउंड 2 के कैंडिडेट्स तो भी आए ही नहीं, जो कैंडिडेट राउंड 1 के हैं उनका भी कुछ पता नहीं, वो अपग्रेड होकर कहीं और चले जाएंगे। तो देखिए, ऐसा कोई नया इस बार नहीं हो रहा। बस पिछले साल को अगर हम छोड़ दें, पिछले साल तक सारी काउंसलिंग एंड हो गई थी। ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड, स्टेट की सेकंड राउंड, सब कुछ एंड होने के बाद आपका सेशन स्टार्ट हुआ था। उससे पहले चाहे हम 2017 देख ले, 2018 देख ले, चाहे 2019 देख ले, जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड हो जाता है, स्टेट का फर्स्ट राउंड हो जाता है, आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉलेजेस में मेडिकल स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ये क्लासेस जो उनमें कुछ ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको वहाँ जाना जरूरी है। तो इन क्लासेस में आपको बेसिक ओरिएंटेशन, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स और बेसिक आपको कॉलेज के बारे में बताया जाएगा। इसमें कुछ भी स्पेशल आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, समझ गए। तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हो। इन क्लासेस को ज्वाइन करने का मेजर फायदा ये है कि MBBS में 75% अटेंडेंस थ्योरी में चाहिए होती है, 80% अटेंडेंस आपको प्रैक्टिकल में चाहिए होती है। अगर कुछ कैंडिडेट्स बाद में राउंड 2 के बाद अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो लास्ट तक आते आते उन्हें ये अटेंडेंस पूरी करने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं आपको ये अटेंडेंस पूरी करने के, लेकिन इन अटेंडेंस को पूरी करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले राउंड 1 में कोई कॉलेज ले रखा है, वहाँ पे क्लासेस ले रखी है, ठीक है ना, तो आप वहाँ से अपनी अटेंडेंस को लेके आ सकते हैं और फिर उस जो कॉलेज में आपका जो सेकंड राउंड में जो अलॉटेड कॉलेज है जहाँ से आप फाइनल MBBS कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो अटेंडेंस सबमिट करवा सकते हैं। इस प्रकार से लास्ट में आपकी अटेंडेंस वाली जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से सोल्व हो सकती है कि आपने राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज में MBBS की 10-15 क्लासेस ली है या नहीं। बाकी वहाँ कुछ स्पेशल इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपसे वो डिस्टेंस दूर है कॉलेज की और आप नहीं जाना चाहते तो आप मत जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर ये डाउट कि आपको क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं। दूसरा डाउट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके अलॉटेड कॉलेज में ही बनेगा। अगर आप चाहे तो राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वहाँ फिजिकली जाइए, आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, ENT एग्जामिनेशन, गायनेकोलॉजिकल या टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, हर तरह का एग्जामिनेशन, सर्जिकल रिपोर्ट, सब कुछ होगा। और फिर वहाँ पे आपके जो सिग्नेचर है चेयरमैन के, वो सिग्नेचर होंगे। ये मेडिकल अगर आपने राउंड 1 के रिपोर्टेड कॉलेज में करवा दिया और आपका राउंड 2 में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, तो यही मेडिकल जो आपका है वो वैलिड होगा। आपको फिर से मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। और आप चाहे कि हम अभी मेडिकल नहीं करवाना चाहते तो आप सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिल जाए फाइनल, वहां जाके भी मेडिकल करवा सकते हैं, लेकिन मेडिकल करवाना जरूरी है। अगर आपने नहीं करवाया तो आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे और फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। समझ गए मेरी बात को। अब है अपनी तीसरी प्रॉब्लम,
बॉन्ड की। देखिए कुछ कुछ कॉलेजेस ने अभी जो राउंड 1 की रिपोर्टिंग हुई है वो बॉन्ड जो है वो पहले ही सबमिट कर लिया है, जबकि फाइनल जो बॉन्ड होता है वो हमेशा राउंड 2 के बाद सबमिट करवाना होता है, क्योंकि आपका वो फाइनल कॉलेज होता है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस ने पहले सबमिट कर लिया, वहाँ पे जो कॉलेज का नाम है अभी वैकेंट रख रखा है, क्या पता उसको अपग्रेड होकर दूसरा कॉलेज मिल जाए, बाकी सारी डिटेल्स ले ली, ठीक है। और कुछ कुछ कैंडिडेट्स है उनके जो बॉन्ड है वो कॉलेजेस जो है वो राउंड 2 के बाद फाइनल जब मिलेगा तभी लेंगे। देखो बॉन्ड क्या होता है कि आप बीच में अपनी एमबीबीएस नहीं छोड़ दो, इस चीज़ का उनके पास एक गवाह होता है, 2 उन पे विटनेस होते हैं, एक श्योरिटी होती है, ताकि आप बीच में एमबीबीएस अगर छोड़ देते हो तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए देके वो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सर्विस बॉन्ड होता है कि 2 साल की आपको वहाँ पे राजस्थान में सर्विस करनी है, गवर्नमेंट में पेरीफेरी में अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो, ठीक है। देखो बॉन्ड क्या होता है, 500 रुपये के स्टाम्प पे बॉन्ड बनता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये परफॉर्मा, देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये परफॉर्मा भर के सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ बॉन्ड का परफॉर्मा है। बॉन्ड आपको 500 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, नोटरी से बनेगा, ठीक है। आप खुद चाहे तो बनवा सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पे भी रिपोर्टिंग करेंगे राउंड 2 की या आपने राउंड 1 में भी की हो, बाहर नोटरी वाले रहते हैं, आपको वो 500 के थोड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं, 700-800, लेकिन वो आपको पूरा परफॉर्मा तैयार करके दे देते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का एक बॉन्ड का मैं आपको परफॉर्मा दिखा देता हूँ एक्चुअल। तो देखो इसमें आपका नाम होता है, उसके नाम के बाद आपकी एज, तो आप हो गए ऑब्लिगेटर। उसके बाद में हो गया आपके फादर का नाम, आपका फादर यहाँ पे एक एज ए श्योरिटी वहाँ पे काम करता है बॉन्ड में। फादर का नाम, फादर का डेजिग्नेशन क्या है, फादर का एड्रेस क्या है। इसके अलावा आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसका ऑर्डर नंबर क्या है और डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे इसके नोटरी का स्टाम्प पेज लगता है। आपको अपने खुद के एमबीबीएस स्टूडेंट जो है उसको सिग्नेचर करने होते हैं, और श्योरिटी के सिग्नेचर होते हैं आपके फादर के, फादर का नेम, फादर का एड्रेस। इसके अलावा आपको 2 विटनेस चाहिए होते हैं। 2 विटनेस आपके कोई भी, चाहे घर के आसपास रहने वाले पड़ोसी हो सकते हैं या वहाँ पे आपको कोई भी मिल जाए, वो 2 जने हो सकते हैं। उनका नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और उनके सिग्नेचर वहाँ विटनेस में होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आपको इन चारों की आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिएगी। बॉन्ड के साथ साथ इन चारों की आपको आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी होती है। किन किन को, एक तो ऑब्लिगेटर मतलब खुद स्टूडेंट, एक श्योरिटी मतलब उनके फादर, एक 2 हमारे जो विटनेस हो गए वो, इन चारों के आपको क्या होती है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर वहाँ पे उसके साथ अटैच करवानी होती है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड की हुई उनके द्वारा। ये बॉन्ड होता है। आप चाहे तो राउंड 1 में अगर कॉलेजेस ने सबमिट कर दिया है तो भी ठीक है, और नहीं तो राउंड 2 के बाद भी सबमिट करवा सकते हैं। बॉन्ड के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको वहाँ जहाँ आप रिपोर्टिंग करेंगे बाहर नोटरी वाले मिल जाएंगे, बना बनाया बॉन्ड मिल जाएगा। आपको जो मैंने चीज़ें बता दी है ये आपको फिल करनी है, और 4 कैंडिडेट्स आपको बता दिए, इनके आपको आधार कार्ड चाहिए। ये आपकी बॉन्ड की प्रॉब्लम। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपग्रेडेशन की। देखिए राजस्थान की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में जहां आपने राउंड 1 में रिपोर्ट करवाया वहां उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए कोई भी फॉर्म नहीं फिल करवाया, ठीक है। तो बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए कि हमें अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं फिल करवाया, या फिर हमें रिपोर्टिंग करने के बाद कोई रिसिप्ट नहीं दी कि हमने रिपोर्टिंग करवा दी है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अपने डीडी की रिसिप्ट है, डीडी की फोटोकॉपी है, और आपके पास फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है। ये सबसे बड़ी आपकी रिसिप्ट है, और यही आपके अपग्रेडेशन जिससे आप बोल रहे हैं, या दूसरा कॉलेज जिसे आप चेंज करवाना चाहते हैं आराम से करवा सकते हैं। आप राउंड 2 में फिजिकली आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग पहुंच जाना, बस नोटिफिकेशन आएगा साइट पे, आप कंटिन्यूअसली उस नोटिफिकेशन को देखते रहो, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग 5-7 दिन काउंसलिंग चलेगी। आप पर्टिकुलर डे जिस डे आपका रैंक हो उस दिन आप वहां पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ अपग्रेडेशन कुछ नहीं होता। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी की स्टेट रैंक जनरल कैटेगरी में 900 है और उसे जीएमसी कोटा मिला है। अब वो चाहे तो आगे के ऊपर की कॉलेजेस भी ले सकता है, जैसे आरएनटी, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एसएनएमसी अगर उसे मिल रही है उसकी रैंक पर और उसकी कैटेगरी में खाली है तो, और वो चाहे कि वो जेएमसी झालावाड़ लेना चाहता है या फिर जीएमसी भरतपुर लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, अगर वहाँ कैटेगरी की उसकी सीट खाली है तो। कहने का मतलब है अपग्रेडेशन कुछ नहीं होता। आपके सामने एक सीट मैट्रिक्स लगा हुआ होता है, आपके पास आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है, आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर आपके कॉलेज जो आप देख रखे पहले से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हमारे इस कॉलेज हमें चाहिए, इस कॉलेज में इतनी सीट खाली है, अगर आपकी सीट खाली होगी तो आप बोल दीजिएगा कि हमें ये कॉलेज चाहिए। आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर रख देंगे, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आपको दे देंगे। अपग्रेडेशन कोई सिस्टम नहीं होता, आप जो चाहे कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो सेम कॉलेज रख सकते हैं, आप उससे बेटर कॉलेज ले सकते हैं, और आप चाहे तो उससे खराब वाला कॉलेज जो आपकी नज़र में खराब है वो भी आप ले सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली 20 फरवरी के बाद स्टार्ट होगी। नोटिफिकेशन को कंटिन्यूअसली वेबसाइट पे चेक करते रहिए। इस तरीके से मैंने आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो 4 मेजर डाउट्स है वो पूरे राजस्थान काउंसलिंग के वो एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।